आबकारी निरीक्षक अपर्णा द्विवेदी, क्षेत्र 2 मऊ, जनपद चित्रकूट। आप सभी देशवासियों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी से निवेदन है कि सभी लोग सरकारी ठेकों से ही शराब का सेवन करें, गलत और अवैध मदिरा का सेवन ना करें। धन्यवाद। सभी जनपद वासियों को हमारी तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं खंड विकास अधिकारी पहाड़ी विपिन कुमार सिंह सभी क्षेत्रवासियों और सभी देशवासियों को हमारे देश के 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं और बधाई देता हूं। सभी क्षेत्रवासी, सभी देशवासी स्वस्थ रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें। जय हिंद। सभी जनपद वासियों को भारतीय गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। कल 26 जनवरी है। इस दिन हमारा देश का संविधान लागू हुआ है, जो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है देश के लिए। और हमारा पूरा देश, सभी नागरिक इसमें अपने आप को सुरक्षित समझते हैं। मैं इस अवसर पर मैं अपने साथियों को, अपने देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। 72वें गणतंत्र दिवस की जनपद वासियों को, हमारे अभिभावकों को, हमारे छात्राओं को, हमारे विद्वान प्रधानाचार्यों के लिए ढेर सारी शुभ। और मुझे विश्वास है कि कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सभी लोग सुरक्षित रहेंगे और सुरक्षात्मक उपाय का पालन करेंगे। मैं तुलसीराम, डायरेक्टर आरसीटी चित्रकूट। मैं अपने जनपद वासियों को अपने आरसीटी की तरफ से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर जनपद चित्रकूट के निवासियों को, अधिवक्ताओं को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त जनपद वासियों को इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसी शुभकामना है कि सभी लोग देश के प्रति एक राष्ट्र भावना पैदा रखें एवं खुशहाल रहें। 72वें गणतंत्र दिवस की समस्त देशवासियों को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। जय हिंद, जय भारत। मैं नरेंद्र सिंह 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। नया साल हुआ 26 जनवरी के उपलक्ष्य में हम सभी देशवासियों और जिले वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। छब्बीस जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं पूरे आम आवाम को, सभी क्षेत्रवासियों को, सभी प्रदेशवासियों को, सभी देशवासियों को इस गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। 2020 का कोरोना का जो हमारी क्षति हुई है वो 2021 में हम अपने उसी गति से, रफ्तार से भारत को अब हम विश्व का गुरु फिर से बना सकें। इसलिए मैं सभी आम आवाम को इस गणतंत्र दिवस की 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। गणतंत्र दिवस की जनपद वासियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। चित्रकूट के करवी कोतवाली अंतर्गत मिशन अस्पताल के सामने केदरिया देवी ने हाईकोर्ट के बाबू के ऊपर लगाया जमीन पर जबरन कब्जा करने का आरोप। भानु है वहाँ हाई कोर्ट में, बाबू है, बाबू वही आया तो हमारे कब्जा जबरई कर रहा, हमारा शामिल खाता है। पीड़िता का कथन, हाई कोर्ट की हनक दिखाकर स्थानीय प्रशासन के सहयोग से जमीन पर कर रहा है जबरन कब्जा और अवैध निर्माण कार्य। पुलिस किस तरह से कर रही है ये? पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, उनके पक्ष में है। हमारा काम रोक रही है, हम करवा रहे हैं इस प्लाट में काम, तो हमारा काम रोक रही है, उनका कह रही है काम चलने दो। और जब अवैध निर्माण कार्य को रुकवाने जाते हैं तो जान से मारने की देता है धमकी। ये अवैध कब्जा कर रहे हैं लोग, कोई ये नहीं। इधर भी कर रहे थे, इधर पिलर 3 लगाए थे, 3 उधर। तो हम लोगों ने कल पिलर बोला कि इधर नहीं डालिए, तो बोले तुम लोग को पिलर में गाड़ देंगे, तीनों भाई बहनों को। हमको कहा गया यहाँ गाड़ देंगे। तो वो भानु जो बीपी सिंह हाई कोर्ट में बाबू हैं। पीड़िता का आरोप, संबंधित अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद उनकी नहीं सुनी जा रही है फरियाद। आपने इसकी शिकायत करी है? हाँ की, हमें एसडीएम के पास मेरी माँ कल गई थी, तो वो पढ़ी लिखी नहीं है, तो इतना उनको ज्ञान नहीं है।
जितना है। ये यहाँ पे भी गए, परसों गए थे हम थाने में, तो वहाँ पे भी बोला गया कि हम आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर कल गए तो कल एप्लीकेशन ले लिए, लेकिन उस पर बोल रहे हैं हमारे पास एप्लीकेशन नहीं पहुँची है। चूँकि उसका पति वर्तमान समय में उरई जालौन पर जेई की करते हैं नौकरी और 2 बेटी होने के कारण उनकी फरियाद को संबंधित अधिकारी कर देते हैं अनसुना। प्रशासन से मेरी माँ अकेले रहती है यहाँ, मेरा भाई नहीं है, मेरे पिताजी भी शुगर के पेशेंट है, मेरी माँ हार्ट की पेशेंट है। मैं किसी का अधिकार हम नहीं छीनना चाहते, बस हमारा बता दिया जाए कि हमारा कहाँ पे प्लॉट है, हम अपना कहाँ पे कब्जा कर सकते हैं। जिस कारण से वह जमीन पर होने वाले अवैध निर्माण को नहीं करवा पा रहे रुकवा। और दरोगा भी कह रहा है कि उनका कब्जा हमें सब मना कर दिया, डीएम भी मना कर दिया, कोई हमें नहीं कुछ सहायता दिया। हमारे पति हैं वहाँ उरई में, हम अकेले हैं, लड़की है, एक भतीजा रहा है, हम 3 जने सगा घूम रहे हैं, हमारी कोई नहीं सुन रहा। वैसे तो कुछ जमीन को पीड़िता ने आरोपी के ऊपर लगाया बेचने का आरोप। 11 बिस्वा है, अबे हमारा बंटवारा नहीं सही हुआ और इनके भानु के पिताजी पहले से हमें बेईमानी किया, दूसरा नंबर में लिखा दिए बिकन डाया, चाहे जिसको बिकना हमको नहीं मालूम है, वो बिकन के आप पैसा ले लिया। अब हमको पता चला कि वो जमीन तुम्हारी बिक गई है। वहीं 26 जनवरी को जब पीड़िता काम रुकवाने गई तो पुलिस ने यह कहकर पीड़िता को डरवा दिया कि यदि विवादित स्थल से नहीं जाओगे तो महिला पुलिस बुलाकर जेल भेज देंगे। तो जो जमीन में कल विवाद चला था तो उसमें उन लोग ने कब्जा कर लिया क्या? कब्जा कर लिया, बाउंड्री कर लिया। हमको कह रहे हैं कि यहीं पिलर में गाड़ देंगे, भतीजा कह रहे हैं, गाड़ी भी दे रहे हैं और पुलिस के भी बुला लिया। कौन लड़की ने कहा भानु धमकी दे रहा है, भानु धमकी दे रहा है और हो के हाई कोर्ट में बाबू हो के धमकी दे रहा है। अब हम क्या कह सकते थे, हम SDM के पास गए, वही नहीं सुने, दरोगा के। वहीं जब पीड़िता इस संदर्भ पर उप जिलाधिकारी के पास गई तो उनकी एक ना सुनी गई और रातों रात उस जमीन में अवैध निर्माण कार्य करवा लिया। वहीं पीड़िता ने लेखपाल के ऊपर आरोप लगाया कि लेखपाल आरोपी से मिल गया और उसने हस्ताक्षर कर दिया। उसको मालूम नहीं है कि कहाँ उनकी जमीन है, कहाँ हमारी जमीन। हमारा उनके नाम वो कर दिया दस्तखत की इनकी जमीन है, कस कर दिया, इसको मालूम नहीं है। इसके कड़ी सजा दी जाए, प्रार्थना इसके बारे में, और चाहे किसी का न दे। जैसा भी हो, पीड़िता और उसकी दोनों बेटियां न्याय के लिए दर दर की ठोकर खा रही हैं। उन्हें जमीन पर कब्जा नहीं मिल पा रहा। लेखपाल भी नहीं सुना। लेखपाल उनके जबराई कोशिश करके हमारी जमीन उनके वो कर दिया, दस्तखत भी कर दिया। वहीं दूसरे पक्ष का कथन लगाए गए आरोप निराधार हैं।